Hello everyone, how are you all? I hope you all are great. I'm your English teacher Sukhvarsha and today we are going to do past continuous. अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया है, हमने प्रेजेंट टेंस कवर किए हैं और जो मेरी रीसेंट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल, दोनों ही तरह उसको बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। ओके, सेंटेंसेस का जो पैटर्न है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के, वो सारे के सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके आप मेरी जो पिछली वीडियोस है वो जरूर देखें। ओके, तो आज जो है हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो पास्ट का क्या मतलब होता है? पास्ट आप सबको पता है कि पास्ट टाइम वो टाइम है जो टाइम बीत चुका है, जो कल का टाइम था, येस्टरडे, है ना, पास्ट। तो कंटिन्यू का क्या मतलब है? कंटिन्यू का मतलब है कि एक्शन जो था वो पास्ट में कंटिन्यूड था। ओके, एक्शन जो था, एक्शन का मतलब होता है काम। जो भी आपने कल आप काम कर रहे थे, जो भी आप कल काम कर रहे थे वो क्या था? कंटिन्यूड। ओके, तो एक्शन पास्ट में कंटिन्यूड था। ये बात क्लियर हुई? दैट इज व्हाई इस सेंटेंस को हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी पहचान क्या है? रही थी, रहे थे और रहा था। कि आप कल कुछ भी, जब आप किसी एक्शन के मिडल में थे, ठीक है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, वो फिनिश्ड नहीं था, इसका मतलब है कल आप किसी काम के मिडल में थे, तो तभी आप बोल रहे ना मैं कल खाना बना रही थी। एक्शन फिनिश्ड नहीं हुआ, लेकिन मैं कल एक कंटिन्यूड एक्टिविटी में थी, मैं कल खाना बना रही थी। ओके, तो कंटिन्यू का क्या मतलब होता है? मिडल। आप मिडल में हो, एक्शन स्टार्ट हो चुका है बट आप उस एक्शन के मिडल में हो, वो एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप पास्ट में उस एक्शन के मिडल में थे। ओके, यहां पे देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है यू वर इन द मिडल। आप मिडल में थे ऑफ एक्शन, एक्शन के आप मिडल में थे एट सम सर्टेन टाइम। ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन टाइम? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे, आप बोलते हो ना 10 बजे मैं खेल रहा था, ठीक है, 9 बजे, सुबह के 9 बजे मैं कल खाना खा रहा था, तो एक टाइम पे आप कोई एक्टिविटी कर रहे थे। अगर आप 9 बजने की बात कर रहे हो या 10 बजने की बात कर रहे हो तो वो आप कल की बात कर रहे हो, कल के 9 बजे, कल के 10 बजे। ओके, तो एक सर्टेन टाइम, सर्टेन होता है निश्चित। ओके, सर्टेन मीन्स निश्चित। आप किसी सर्टेन टाइम पे कोई एक्टिविटी के मिडल में थे, तभी आप उसको बोलोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो चलिए इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो आप सबको क्लियर हो गया, दो तरह के सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट हैं जिनमें सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, और प्लूरल वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है। ओके, सिंगुलर ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, यही होते थे ना सिंगुलर। और प्लूरल कौन से थे? आई जो है वो है, तो इसमें सिंगुलर में ही कंसीडर करेंगे हम। ओके, जो प्लूरल हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से थे? मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? आई, देन बॉय, गर्ल, ही, शी। ओके, तो प्लूरल कौन से हैं ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए कि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है। प्लूरल होता है मोर देन वन पर्सन। ओके, कौन है? यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, तो सब्जेक्ट तो पहले आएगा ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है।
प्लस वॉज या फिर वर, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही पॉजिटिव में ही आ जाती है, ठीक है। वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे, क्या आएगा, सिंगुलर के साथ एक जना हो तो वॉज आएगा, ओके, गर्ल वॉज, ही वॉज, शी वॉज। अगर ज्यादा हो, अगर प्लूरल हो आपका सब्जेक्ट, तो आप क्या ऐड करोगे, वर, वी वर, दे वर, बॉयज वर, गर्ल्स वर, ओके। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आप लगाओगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे, वर। ये क्लियर हुई बात आपको, ठीक है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आएगा ing, ऑब्जेक्ट लगाना है लगाओ, नहीं मैं बार बार बोलती हूँ, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता सब्जेक्ट सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट की तब इंपॉर्टेंस होती है अगर आप खुद उस चीज की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो अगर आप यहां तक भी करते हो तो भी आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, ओके। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे बनेगी वो पहले देखते हैं, ओके। आई एम गोइंग टू रब दिस वन, ओके, हियर वी गो, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। माता जी रसोई में खाना बना रहे थे, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, माता जी दोपहर को रसोई में खाना बना रहे थे, ठीक है। या फिर माता जी इतनी गर्मी में रसोई में खाना बना रहे थे। तो मतलब ये जो आप इसको कैसे भी तरह मोल्ड कर सकते हो, इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करके, तो यू कैन मोल्ड इट एनी वे। सो जो मैंने लिखा है पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये सिर्फ मैंने फॉर्मेशन बताई है कि टेंस बनेगा कैसे। माता जी क्या आएगा, मदर, कितनी मदर है, 1 है या मदर्स है, ज्यादा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो क्या आएगा फिर मेरा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी फिर, वॉज, मदर वॉज, खाना बनाने की इंग्लिश क्या है, कुक, साथ में क्या आएगा, ing, मदर वॉज कुकिंग फूड, ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट। सी माता जी मदर, ठीक है, तो SVO पैटर्न चलता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब है वॉज कुकिंग, ये ऑब्जेक्ट है फूड। बच्चे गली में खेल रहे थे, बनाइए, चिल्ड्रन, ज्यादा है या एक है, ज्यादा है, तो क्या आएगा फिर, वर, चिल्ड्रन वर, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, और साथ में मैं लगा दूंगी ing, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, गली में खेल रहे थे। तो ये आपकी फॉर्मेशन है। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद आ रहा है या फिर वॉज आ रहा है या फिर वर आ रहा है, और साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जैसे यहाँ पे प्लेस के बारे में बताया, कहाँ पे खेल रहे थे, इन द स्ट्रीट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बना रहे थे, फूड बना रहे थे, ओके। तो दिस इज हाउ यू विल मेक दिस सेंटेंस, ओके। आप ऐसे इसको बनाओगे। ये आपको क्लियर हो गया। फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जो एक्टिविटी है वो पास्ट टाइम में, बीत चुके समय में कंटिन्यूड थी, ओके। मतलब कि आप पास्ट में किसी एक्शन के मिडल में थे, वो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, आप खाना खा रहे थे, आप टीवी देख रहे थे, आप नहा रहे थे, आप ऑफिस जा रहे थे, ठीक है। मतलब ये जो आप काम कर रहे थे कल, ये फिनिश नहीं, आप ऑफिस जा रहे थे, आप पहुंच नहीं गए थे ऑफिस, ओके। आप जा रहे थे, आप पहुंच नहीं गए थे ऑफिस, इसका मतलब है आप ऑफिस जाने के मिडल में थे। टीवी देख रहे थे, टीवी देखना बंद नहीं किया था, अभी आप देख रहे थे टीवी, तो इसका यही मेरे बोलने का मतलब है। मिडल ऑफ एक्शन का क्या मतलब है, मिडल का मतलब है कि आप किसी काम के बीच में थे, मिडल ऑफ एक्शन, ओके, आप एक्शन के मिडल में थे। समझ आया आपको? ये इतना मैंने आपको रूल्स बताए, फिर मैंने आपको एक फॉर्मेशन करके बताई कि ये सेंटेंस जो है ये आप कैसे फॉर्म्ड करोगे, ओके।
तो आइए चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। थोड़ा सा लेवल इनका हाई है बट आपको डेफिनेटली समझ आएगा इन एग्जाम्पल्स का। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज एग्जाम्पल्स। देखिए पहले एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपको, सर्टेन टाइम, एक निश्चित टाइम, ये उस हिसाब से लिखी गई एग्जाम्पल्स हैं कि एक सर्टेन टाइम पे आप कोई काम कर रहे थे। ओके, तो ये उस हिसाब से लिखी हुई एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। दिस टाइम लास्ट ईयर आई वॉज लिविंग इन ब्राजील। सी, ये जो है ये एक सर्टेन टाइम है। आप बोल रहे हो कि दिस टाइम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की बात हो रही कि मतलब पिछले साल मैं इसी वक्त पिछले साल मैं ब्राजील में रह रहा था। आई वॉज लिविंग इन ब्राजील। देखिए आप मिडल में थे एक्शन के, एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पे, ये मैं सर्टेन टाइम यहां पे क्लियर हो रहा है, ये एक सर्टेन टाइम है। दिस टाइम लास्ट ईयर की बात चल रही है। आई वॉज लिविंग इन ब्राजील। ओके, यहां पे क्या है, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर है, तो लिव के साथ आईएनजी, ये हो गया ना आपका पास्ट कंटिन्यूअस इंटेंस। तो दिस इज द सर्टेन टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं और क्लियर होगा। आई वॉज वॉकिंग होम व्हेन, मतलब जब, आई मेट सुजान। आई वॉज वॉकिंग होम, मैं घर आ रही थी, व्हेन आई मेट सुजान, जब मैंने सुजान को देखा या जब मुझे सुजान मिली। जब मैं सुजान को मिली, मैं क्या कर रही थी, मैं घर आ रही थी। पर्टिकुलर टाइम क्या है, सर्टेन टाइम है कि ये वाला एक सर्टेन टाइम पे, मतलब सुजान को मिलने के टाइम पे मैं एक्शन के मिडल में थी, मैं किसी एक्शन के मिडल में थी। मैं कौन से एक्शन के मिडल में थी, मैं घर आने के मिडल में थी। वो तो मुझे अचानक मिल गई ना, एक सर्टेन टाइम के हिसाब से, मतलब मैं घर आने के मिडल में थी। तो मुझे एक्शन के मिडल में कोई, जब आपको कोई फ्रेंड मिल जाए, ओके, एक बात का प्लीज ध्यान रखना कि अगर आप ऐसे मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हो और सर्टेन टाइम की बात कर रहे हो, तो जो सर्टेन टाइम है ना आपका, वो भी आपका पास्ट में होगा। ओके, ये देखिए, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, लास्ट आफ्टरनून, येस्टरडे, मतलब पास्ट वाला टाइम आप यूज करोगे। ओके, तो दूसरी तरफ मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ। अगर मतलब कोई एक्शन हो रहा है उस सर्टेन टाइम में, अगर उस सर्टेन टाइम में कोई एक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे मिलने का एक्शन हो ना, सुजान को मिलने का काम हुआ, तो वो जो सेंटेंस है ना, वो आप पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखोगे। पास्ट और प्रेजेंट आपने मिक्स नहीं करना है। अगर आपकी एक्टिविटी मिडल ऑफ द एक्शन में है, पास्ट में है, तो दूसरा एक्शन भी आपका क्या होगा, पास्ट में ही होगा। ओके, एक सर्टेन टाइम पे अगर कोई काम हुआ है तो वो भी पास्ट में ही होगा। ये प्लीज आप बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पास्ट इंडेफिनिट वाले रूल्स लगाए हैं। आई प्लस V2 लगी है ना, मीट, मेट, मेट, ये V2 लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। केट वॉज वॉचिंग टीवी, केट जो है वो टीवी वॉच कर रही थी, टीवी देख रही थी। When we arrived, देखिए arrived, arrived, मतलब जब हम घर पहुंचे, जब हम पहुंचे तो केट क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। एक सर्टेन टाइम पे एक एक्शन हुआ पहुंचने का, और उस सर्टेन टाइम पे कोई काम हो रहा था, वो क्या था, टीवी देखने का काम। ओके, एक सर्टेन टाइम पे एक एक्शन हुआ हमारे पहुंचने का, ये एक्शन फिनिश्ड हो गया। व्हेन वी अराइव्ड, पास्ट में जब हम पहुंचे तो उस टाइम पे एक और एक्टिविटी कंटिन्यूड थी। वो क्या एक्टिविटी थी कि केट वॉज वॉचिंग टीवी, कि केट जो थी वो टीवी देख रही थी। ओके, तो ये एक्शन भी आपका पास्ट में आएगा इंडेफिनिट, जो फिनिश्ड एक्शन है। मैंने पहले ही बोला है, पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन जो होता है वो फिनिश्ड हो जाता है। सिंपल पास्ट या फिर जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, उसमें जो एक्शन है वो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका होता है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता।
ओके तो यहाँ पे भी एक्शन जो है एक सर्टेन टाइम पे फिनिश्ड हो चुका है और उस फिनिश्ड एक्टिविटी के दौरान एक और एक्टिविटी कंटिन्यूड थी। वो एक्टिविटी क्या थी कि केट वॉज वॉचिंग टीवी, कि केट जो थी वो टीवी देख रही थी। ओके अभी समझ आया आपको? ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी कि मतलब आप इस तरीके से इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो कि जब आपने कोई एक्टिविटी बतानी है कि कोई कंटिन्यूड थी तो उसी दौरान अगर कोई फिनिश्ड एक्शन हुआ है तो आप दोनों सेंटेंसेस को ऐसे लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट देखिए, वी ऑफन यूज पास्ट सिंपल एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टुगेदर। जैसे यहाँ पे यूज हुआ ना पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस इकट्ठा यूज किया मैंने। देखिए पास्ट सिंपल, ये पास्ट कंटिन्यूड था, कॉन्टिन्यूअस था, ये पास्ट सिंपल एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके इकट्ठा यूज किया। We often use past simple and past continuous together to say that something happened in the middle of something else, है ना। ये देखिए सेम चीज है, सेम एग्जाम्पल्स है कि हम दोनों को इकट्ठा इसलिए यूज करते हैं जब कोई एक्शन जो है हुआ है किसी मिडल ऑफ द एक्शन में, है ना, कि कोई एक्शन फिनिश्ड है और उस फिनिश्ड एक्शन के दौरान ही एक और एक्टिविटी हुई जो कि कंटिन्यूड थी। तो दोनों को हम यूज करेंगे। ए फिनिश्ड एक्शन के लिए हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट, और कंटिन्यूड एक्शन के लिए हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट ही करेंगे। एक एक्टिविटी जो फिनिश्ड है पास्ट सिंपल, जो नहीं फिनिश्ड जो मिडल ऑफ द एक्शन है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके जैसे ये सेंटेंस था केट वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन वी अराइव्ड, ये फिनिश्ड एक्टिविटी है ना, जब हम पहुंचे व्हेन वी अराइव्ड उस दौरान एक और एक्टिविटी थी जो कंटिन्यूड थी, क्या थी? केट वॉज वॉचिंग टीवी। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल्स हैं आपको, आप जितने एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, जितने एग्जाम्पल्स खुद क्रिएट करोगे, आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस फॉर योर सेल्फ। ओके जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट। आप आसपास देखो, आप देखो कि ये सिचुएशन है, इसमें मैं कौन सा सेंटेंस यूज कर सकती हूँ या कौन सा सेंटेंस यूज कर सकता हूँ, तो आप प्लीज प्रैक्टिस करते जाए साथ साथ में। ओके तो चलिए यहां पे देखते हैं। देखिए जॉन फोन्ड, एक एक्टिविटी खत्म हो गई, फिनिश्ड हो गई। जॉन ने फोन किया व्हेन वी वर हैविंग डिनर, जब हम खाना खा रहे थे, मतलब कि हमारे खाना खाने के दौरान जॉन ने कॉल किया। इकट्ठा यूज किया ना मैंने सेंटेंस को। ये जो है ये मेरा पास्ट सिंपल है और ये जो है मेरा क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कि एक कंटिन्यूड एक्टिविटी के दौरान एक और एक्टिविटी हुई। ओके कौन सी एक्टिविटी हुई? जॉन फोन्ड। देखिए ये हम टुगेदर यूज करेंगे टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द मिडल ऑफ समथिंग एल्स, कि कुछ हुआ किसी एक्टिविटी के दौरान, कि कुछ हुआ किसी एक्टिविटी के दौरान, किसी एक्टिविटी के मिडल के दौरान कुछ एक और एक्टिविटी हुई। ओके ये देखिए इस एक्टिविटी के मिडल के दौरान ये वाली एक्टिविटी हुई जॉन फोन, कि हम खाना खा रहे थे कि जॉन का फोन आया। ओके नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठी तो बारिश हो रही थी। देखिए बारिश हो रही थी, इसके दौरान क्या हुआ? आई गॉट अप, मैं उठी। ओके तो इस तरह आप दोनों सेंटेंसेस को यूज, देखो रेन जो है वो कंटिन्यूड एक्टिविटी है ना, इट वाज रेनिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया और ये हो गया पास्ट इनडेफिनिट। मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इनडेफिनिट इकट्ठे यूज करे हैं। किस सिचुएशन में इकट्ठे यूज करने हैं? कि जब कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड, कोई एक्टिविटी फिनिश्ड हो गई, कुछ हुआ इन द मिडल ऑफ समथिंग एल्स, किसी चीज के मिडल में अगर कुछ होता है तो हम उसको दोनों ही सेंटेंस इकट्ठे यूज करेंगे। फिर से बोलती हूँ, अगर किसी एक्टिविटी के दौरान कुछ होता है तो हम पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को यूज करेंगे इकट्ठा। यहाँ पे देखिए दो, अच्छा एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे, I saw you in the park yesterday। देखिए
ये यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये सिंपल सी एग्जांपल है। देखिए, आई सो यू इन द पार्क येस्टरडे, मैंने कल तुम्हें पार्क में देखा। यू वर सिटिंग ऑन द ग्रास एंड रीडिंग अ बुक, आप क्या मतलब क्या कर रहा था वो पर्सन? सिटिंग ऑन द ग्रास, ग्रास पे बैठा था, एंड रीडिंग अ बुक, और बुक पढ़ रहा था। ओके, ये देखिए कि किसी एक्टिविटी के दौरान उसको किसी ने देखा, उसके बुक पढ़ने के दौरान और पार्क में बैठने के दौरान, ग्रास पे बैठने के दौरान, आई सो यू, मैंने तुम्हें देखा। ओके, दिस इज हाउ हम इसको बनाएंगे जब हमने दोनों सेंटेंसेस इकट्ठे यूज करने हैं। ये एग्जांपल्स भी आप देख लो, ये भी सेम है और ये भी उसी तरह की एग्जांपल्स हैं लगभग। ओके, तो मतलब आपको है तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी सेंटेंसेस हैं। अगर कोई एक्शन फिनिश्ड है और एक एक्शन कंटिन्यूड है तो आप दोनों को कैसे यूज करोगे इकट्ठा, दैट्स इट। फिनिश्ड एक्शन के लिए आप यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूड एक्टिविटी के लिए आप यूज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कंपेयर करा है, आप मेरे को डिफरेंस बताना, ठीक है? आप सोचना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपेयर मैंने करा है पास्ट, यहां पे लिख देती हूं मैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ओके, आई हैव कंपेयर्ड बोथ द सेंटेंसेस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को मैंने कंपेयर करा है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। आपको डिफरेंस पता चलेगा अभी। देखिए, when Kate arrived, जब केट आई मतलब पहुंची, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, ये देखिए ये जो है ये सिंपल वाले ओके फाइन, ये सिंपल एक्टिविटी है ना, पास्ट सिंपल लिखा हुआ है ना। when Kate arrived we were having dinner, हम खाना खा रहे थे। इसका क्या मतलब है कि जब केट आई तब हम खाना खा रहे थे, मतलब हमारा खाने के दौरान केट आई। केट किसी लड़की का नाम है। हम जब खाना खा रहे थे तो हमारे खाना खाने के मिडल में कोई, मान लो आप खाना खा रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो डोरबेल बजती है ना, कोई आता है दरवाजे पे, तो वही चीज है कि हम खाना खा रहे थे तो केट आई। दूसरी तरफ देखिए, when Kate arrived, जब केट आई, जब केट पहुंची, we had dinner, हमने खाना खाया। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपने केट के आने के बाद खाना खाया और यहाँ पे क्या है, केट आपके खाना खाने के दौरान केट आई। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर आप दोनों सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल लिख देते हो तो इसका मतलब है कि दोनों ही एक्टिविटीज जो है वो फिनिश्ड है। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी मिडल में नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्शन मिडल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही तो फिनिश्ड है। जब केट आई हमने खाना खाया, दैट्स इट। ठीक है, दोनों ही एक्शंस जो है वो फिनिश्ड हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक एक्टिविटी तो मिडल में है डिनर करने की, और उसी दौरान एक और एक्टिविटी हुई जो पास्ट सिंपल में थी कि केट अराइव, कि केट आई। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो देखिए डिनर जो है यहाँ पे ईट भी आ सकता है, वैसे ज्यादातर हैव, अगर आप लिखो हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर डिनर। ओके, तो हैव योर लंच, लेट्स हैव लंच। तो मैंने आपको पहले बोला था हैव की फॉर्म्स क्या होती हैं, हैव, हैड, हैड। ओके, फर्स्ट फॉर्म V2 एंड V3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैड डिनर। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी ना पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगा दी हैव की, वी हैड डिनर। तो यहाँ पे वी वर हैविंग डिनर मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो क्लियर है आपको ये बात? तो ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अगर कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक में या कोई समझ नहीं आया है तो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, आप अपने जो क्वेरीज हैं आप प्लीज मुझे बताएं, मुझे सजेशंस दें, कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज ड्रॉप करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछें। तो अब तक के लिए सिर्फ मैं इसको यहीं पे सम अप कर देती हूँ, ठीक है।
तो कल जो है, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।